अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जो कि है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। इस चैप्टर में हम एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर कैन बी डिफाइन एज एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, वो सब के सब मैटर की एग्जाम्पल हैं। जैसे कि फूड, टेबल, चॉक, पेन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हमारे पास कार्बन एटम है। अब ये ग्रेफाइट क्या है? ये एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि ये वज़न भी रखता है और जगह भी घेरता है, तो ये क्या है? ये मैटर है। अब अगर इस मैटर को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कि जिसको मज़ीद स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट ना किया जा सके, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या कहा जाएगा? उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को एटम कहा जाएगा। तो एटम क्या चीज़ है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज एटम। यानी कि अगर हम मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करें, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जिसको मज़ीद स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट ना किया जा सके, तो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा जाएगा? उसको एटम कहा जाएगा। कहते हैं कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी कि एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। यानी कि एटम जो मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। जैसे कि अगर हम लोग वॉल्स को देखें, दीवार को देखें, तो वॉल जो है वो ब्रिक्स से मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। तो वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक है। इसी तरह मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। एटम जो है वो हमारे पास सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि एटम जो है वो अकेले एक एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो एलिमेंट जो कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं उनमें आते हैं हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। ये जो है इन एलिमेंट के एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन है वो सिंगल एच की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन भी जो है वो O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, O2 की फॉर्म में, यानी कि दो एटम की कम्बिनेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है एलिमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। Molecule is the smallest particle of a substance which can exist independently and shows all the properties of that particular substance. Molecule क्या है? किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके और उस पार्टिकल में उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अब मॉलिक्यूल बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि हमने बताया कि मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब ये जो कम्बिनेशन ऑफ एटम हो रही है ये सेम काइंड ऑफ एटम के दरमियान भी हो सकती है और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के दरमियान भी हो सकती है। मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर H2O। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसे मॉलिक्यूल
जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास डिफरेंट एटम की कम्बिनेशन से भी मिलकर बन सकते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स इज नोन एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि वाटर है, इसका फॉर्मूला है H2O। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम की कम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या है, जैसे कि मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा कि हमारे पास मॉलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं। अब एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद हो, यानी कि द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसको बोलेंगे एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ Fe यानी कि आयरन एटम से मिलकर बना है। इसी तरह सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, सोडियम क्या है, वो भी एक ही तरह के सोडियम एटम से मिलकर बने हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हों वो क्या कहलाएंगे, वो एलिमेंट कहलाएंगे। मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, एलिमेंट में हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं। Element is the simplest substance and cannot be broken down into further simpler substance। एलिमेंट जो है वो हमारे पास एक सिंपल सब्सटेंस होता है और उसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 118 नोन एलिमेंट्स हैं जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि 92 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो है उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है लेबॉर्ट्री में। अब हर एलिमेंट को हम एक शॉर्टेस्ट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। उस शॉर्टेस्ट नेम को क्या बोला जाता है, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। किसी भी एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम क्या कहलाएगा, वो सिंबल कहलाएगा। सिंबल इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन वर्ड। अब सिंबल क्या है, किसी भी एलिमेंट के ग्रीक, लैटिन या फिर इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल है H। इसी तरह कार्बन है, कार्बन को सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल O है एंड नाइट्रोजन का सिंबल N है। अब सिंबल को रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनका सिंबल सिंगल लेटर पे कंसिस्ट करता है, जबकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनका सिंबल 2 लेटर पे कंसिस्ट करता है। अब ऐसे केसेस में कि किसी एलिमेंट का सिंबल सिंगल लेटर पे कंसिस्ट करें तो उसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल H है तो H को हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का सिंबल अगर O है तो O को हम कैपिटल लिखेंगे। कार्बन का सिंबल C है तो C को हम कैपिटल लिखेंगे। अब सेकेंड केस हमारे पास ये है कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर, यानी कि उसमें 2 लेटर होंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को कैपिटल और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हीलियम है तो हीलियम का सिंबल He है तो H को हम कैपिटल और E को हम स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह कैल्शियम का सिंबल Ca है तो C को हम कैपिटल और A को स्मॉल लिखेंगे। क्लोरीन का सिंबल Cl है, C को कैपिटल और L को स्मॉल लिखेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, A को कैपिटल एंड L को स्मॉल लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का एक अलग सिंबल है। ऐसे नहीं है कि एक ही सिंबल हम एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोनों H से शुरू होते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल Ha और हीलियम का सिंबल He है। हीलियम का सिंबल H क्यों नहीं है, क्योंकि H जो है वो ऑलरेडी H के लिए, हाइड्रोजन के लिए यूज़ हो चुका है। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का हमारे पास अलग सिंबल होगा। क्लियर है। तो आज हमने एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स एंड एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट एंड सिंबल के बारे में पढ़ा।